नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्मा अग्रवाल और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस वेब सीरीज में जिसका नाम है मधुमेह ज्ञान ही समाधान। दोस्तों, डायबिटीज रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, या यूं कहें कि ये समस्या आम हो गई है। शरीर में जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है या उसके शरीर में बनने में यानी सेक्रेशन में अनियमितता होती है, तब डायबिटीज होती है। वजन में कमी आना, अधिक भूख प्यास लगना, थकान, बार बार संक्रमण होना, देरी से घाव भरना, हाथों पैरों में झुंझुनाहट, ये सभी डायबिटीज के लक्षण हैं। डायबिटीज के लिए मार्केट में कई दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इनसे डायबिटीज का स्थायी इलाज संभव नहीं है। एक डायबिटिक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, और ये संभव होता है योग के जरिए। योग से डायबिटीज ही नहीं बल्कि कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। डायबिटीज के स्थायी उपचार के लिए योग एक अच्छा और कारगर उपाय है। नियमित रूप से योग करने से डायबिटीज को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पलता गर्ग से, जो कि इस क्षेत्र में काफी वर्षों से काम कर रही हैं। आइए जानें उनसे योग साधना और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व डायबिटीज के निदान में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। अच्छा। डायबिटीज एक महामारी के रूप में फैल रही है, ये हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि भारत को डायबिटीज का कैपिटल भी कहा गया है। 1925 में कैपिटल बनने की संभावना है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी हमारे समाज में अपने पांव पसार रही है, उसे देखते हुए एक अलर्ट तो बहुत जरूरी है, लोगों का जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और हम तो ये चाह रहे हैं कि हम डायबिटीज मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमारी हैं, ये शायद हमारे जीवन में आ ही इसलिए रही क्योंकि हमारी जीवन शैली बिगड़ रही है। जी। और जीवन शैली को सुधारने में योग का खास महत्व होता है। बहुत बड़ा महत्व। यदि हम सब योगा करने लग जाएं, योग साधना करने लग जाएं, तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की दवाइयों की, या किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, जो रोग फैल रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि योग साधना के बारे में आपसे कुछ जानना चाहूंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप यहाँ जयपुर में योग साधना आश्रम जो है उसकी संचालिका हैं, तो आप बहुत वर्षों से योग साधना से, योगा से जुड़ी हुई हैं। तो डायबिटीज पर आपने क्या खास काम किया है? डायबिटीज पर हमने रिसर्च किया है बहुत सारा। जी। मतलब उसमें हमने ऐसे बहुत सारे रोगियों को, जिनको मतलब डॉक्टर ने लाइलाज करके छोड़ दिया था, जी, उनको हमने ठीक किया। उनको आलू चावल चीनी जो मना है वो खिला करके भेजा है जी हमने। और जिनको बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के कारण, जैसे गैंग्रीन हो जाना है, वो हो जाता है, किडनी ट्रबल हो जाती थी, पैरालिसिस हो जाता, उनको तक को हमने ठीक किया है। हमने 1961 से लेकर के अभी तक हम लोग रिसर्च कर रहे हैं इस डायबिटीज पर। और मतलब जो आपने जो रिसर्च की है, आपने जो तरीके निकाले हैं, वो कारगर भी साबित हो रहे हैं। कारगर पूरे वैज्ञानिक हमने निकाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए थे। और ये इसकी स्थापना कैसे हुई डायबिटीज सेंटर की, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ कि एक बार है ना, हमारे गुरुजी थे स्वामी आनंदानंद जी महाराज, उनके नेतृत्व में एक बार कैंप लगाया गया था कि योग से मधुमेह चिकित्सा पर एक शिविर लगाया था जी। तो ये शिविर के अंदर हमारे ये 40 दिन का शिविर था, और उसमें 3 डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे जी। डॉक्टर सिंघवी, डॉक्टर कासलीवाल, डॉक्टर मेहता जी। उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि इस कैंप के बाद रोज वो चेकअप करते थे। उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि इसमें 85% सफलता मिली है जी। तो पार्लियामेंट में जी, योग साधना जो है वो कहीं ना कहीं डायबिटीज, मधुमेह को का ट्रीटमेंट करने में, उसको क्योर करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होता है योग का। तो ये पार्लियामेंट में ये प्रश्न खड़ा हो गया, डायबिटीज इनक्योरेबल डिजीज कैसे स्वामी जी ने ठीक करके दिखाई जी। तो उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे बद्री प्रसाद जी गुप्ता, उन्होंने कहा था ये स्वामी जी की रिपोर्ट नहीं, ये आपके तीनों मेडिकल डॉक्टरों की रिपोर्ट है, उसमें 85% सफलता मिली है। तब उन्होंने एक सेंटर खोला इधर अपने प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, एक राजकीय योगी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र खोला जी। तो उस पर हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है डायबिटीज पर। और आपने पाया है कि उसमें ये पाया है कि डायबिटीज बहुत कंट्रोल तो पूरी हो जाती है, जो बड़ी उम्र की डायबिटीज होती है वो कंट्रोल पूरी हो जाती है। यदि पूरे अच्छी तरह से करें तो क्योर भी हो जाते हैं बहुत सारे केस जी। बिल्कुल। हाँ, जुवेनाइल जो केस होते हैं वो थोड़े कम ठीक होते हैं, लेकिन जरूरत होती है पूरे परसिस्टेंस की, लगे रहने की, इच्छा शक्ति की और पूरी मेहनत करने की, हाँ, उससे पूरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन दर्शकों, अच्छी खबर ये है कि जैसे कि
पुष्पलता गर्ग जी ने बताया कि डायबिटीज क्योरेबल है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर योग को अच्छी तरह से किया जाए तो शायद काफी हद तक डायबिटीज पर काबू पाया जा सकता है। ये सब समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि डायबिटीज यानी मधुमेह रोग क्या है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमेह क्या है? मधुमेह का वैसे शाब्दिक अर्थ तो ये है कि मिठास का शरीर से बाहर निकल जाना जी। मतलब ये है कि अपनी जो रक्त से और से पेशाब से जो शर्करा को बाहर निकलने को मधुमेह कहते हैं जी। और इसका कारण ये होता है कि मधुमेह क्यों मतलब रक्त से शर्करा मतलब क्यों निकलती है वो इसका कारण ये होता है कि जो कुछ खाते पीते हैं जो उससे कार्बोहाइड्रेट्स बनता है तो उसमें क्या होता है जो हमारा जो इंसुलिन जो बनता है पैनक्रियाज ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। तो इंसुलिन यदि कम मात्रा में बनता है, ठीक से नहीं बनता है, इंसुलिन की कमी होने से वो रक्त जो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो मीठा जो भी कुछ खाया उसका ठीक से कंज्यूम नहीं हो पाता, खपत नहीं हो पाती, तो वो चीनी हमारे उसके अंदर पेशाब से और उससे निकल जाती है। शरीर के अंदर जो है वो ढंग से निकल जाती है, काम हो पाता जो है, काम नहीं हो पाता है वो जो है वो बाहर निकल जाती है, वो बाहर निकल जाती है। तो उसी को एक तरह से हम मधुमेह कहते हैं। वैसे मतलब मधुमेह कहते हैं कि एक तरह से हमारा मेटाबॉलिज्म की खराबी, चाहे पचे की जब डाइजेशन की खराबी, एक तरह से डायबिटीज में डाइजेशन की खराबी, मेटाबॉलिज्म की खराबी, पाचन क्रिया ठीक से नहीं होने से अब मतलब इंसुलिन की पूरी मतलब पूर्ति नहीं होने के कारण तो उससे वो जो कुछ खाया हमने, शर्करा खाई है हमने, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा जो लिया है वो फिर बाद में क्या होता है कि उसमें पेशाब में और उसमें रक्त से वो चीनी के रूप में निकलता है, उसी को डायबिटीज कहते हैं एक तरह से। और इसका इतनी तेजी से फैलने का कारण क्या है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, इसका तो इतना ज्यादा फैल रहा है, इसका कारण है कि आजकल बड़े बड़े सेठों को, अधिकारियों को, पूंजीपतियों को और यहाँ तक कि बड़े बड़े वकीलों को, कम उम्र के लोगों में भी आप देखा जा रहा है कि मधुमेह की बीमारी बहुत आम हो गई है। साधु संतों को, इनको सबको ये होता है। कारण ये है कि वे लोग बैठे रहते हैं, आवश्यक परिश्रम नहीं करते, और दूसरा ये कि वो खाते उसी तरह अपना गरिष्ठ भोजन है, असंतुलित भोजन है, अनियमित दिनचर्या के है उनकी, तो उसके कारण आज सबको ये डायबिटीज होती है। एक तरह से वीआईपीओं की पहचान बन गई है। बिल्कुल, यानी कि डाइट और एक्सरसाइज, हमारा आहार और हमारी जो एक्सरसाइज है, हिलना डुलना, चलना फिरना जो है, ये सब कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं हम डायबिटीज को न्योता दे रहे हैं। इसीलिए डायबिटीज को शायद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण भी न्योता दे रहे हैं। इसी कारण शायद इसे लाइफस्टाइल डिजीज का नाम दिया जाता है कि ये कहीं ना कहीं जीवन शैली का एक समस्या ज्यादा है। जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमेह के प्रकार कितने होते हैं, यानी डायबिटीज कितने तरह वैसे मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार होते हैं। एक तो वो बच्चों की डायबिटीज होती है जिसको जुवेनाइल केस कहते हैं जी। तो उसमें तो क्या होता है कि उसकी एक तरह से जो उनकी जो अग्नाशय ग्रंथि है जो इंसुलिन का निर्माण करती है वो एक प्रकार से डैमेज हो चुकी होती है जी। तो वो बच्चे लोग तो फिर उनको तो करीबन जीवन भर इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन उनको भी हम लोग अपने योग से काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लेते हैं और उनका इंसुलिन भी बहुत कम मात्रा में कर देते हैं, या कई लोगों की इंसुलिन भी छुड़ा दी है, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है। और दूसरी डायबिटीज़ होती है जो एडल्ट लोगों की होती है, जो बड़े लोगों की होती है 40-50 के वर्ष की उम्र के बाद, तो वो डायबिटीज में मतलब इंसुलिन का निर्माण तो होता है लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में होता है, तो वो लगभग पूरे कंट्रोल हो जाता है, वो उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है, उसको पूरा ठीक कर सकते हैं केवल अपने यौगिक लाइफ जीवन शैली से। जीवन शैली जो है यौगिक लाइफ जीवन शैली से हम इनको पूरा मतलब पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, एक तरह से क्योर भी कर सकते हैं। ये वाली जो बड़ी उम्र की डायबिटीज होती है, बच्चों वाले में कुछ ठीक कर सकते हैं, कुछ का नहीं भी कर सकते। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है हेरिडिटी तो सबसे बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण हो जाता है। हेरिडिटी तो कारण है। जैसे माँ बाप किसी को है तो मान लो उसकी संतान को नहीं तो संतान की संतान किसी एक को आ जाती है, होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण तो हेरिडिटी है, और भी बहुत सारे कारण है। जैसे कारण डायबिटीज के कारण एक तो सबसे बड़ा हमारा असंतुलित गरिष्ठ भोजन है, बिल्कुल है, और दूसरा हमारा ये परिश्रम नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, बिल्कुल घूमना नहीं। तीसरा कारण मोटापा अपने आप में डायबिटीज का कारण। बिल्कुल, मोटापा भी आजकल बहुत मोटापा में इंसुलिन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। छोटे बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चों को बल्कि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही। और अभी हमने आंकड़े वो किए थे, रिसर्च किया था, उसमें मालूम पड़ा 2003 तक के अंदर यह आया है कि 5 करोड़ लोग भारत के अंदर डायबिटीज के पेशेंट है, और विश्व के हर 5 व्यक्तियों के अंदर विश्व के हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भारत का है।
और यदि ये भी आश्चर्य हो रहा है कि यदि वहाँ भी अब हम वापस से जांच करके देखें तो मेरे ख्याल अब वहाँ मतलब 5 करोड़ से अब 8-10 करोड़ हो गए होंगे। जी बिल्कुल। और 25 तक ये संभावना है कि एक तरह से डायबिटीज़ का वो बन जाएगी, डायबिटीज कैपिटल बन जाएगी। बिल्कुल। तो उसको हमें रोकना है, उसको रोकना है। तो ये केवल एकमात्र साधन है, ये अपनी योग और प्राकृतिक चिकित्सा जिसके द्वारा हम डायबिटीज़ पर पूरी तरह से कंट्रोल तो पूरी तरह से कर सकते हैं। अगर हम डायबिटीज के कारणों की बात करें तो क्या तनाव में रहना, स्ट्रेस जिसे कहा जाता है कि आजकल की भाग दौड़ की जो जिंदगी है वो भी कहीं ना कहीं कारण है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शहरों में ये बीमारी ज्यादा है बनस्पत गाँव के, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा इंसान रिलैक्स्ड रहता है, थोड़ा आराम से रहता है। तो क्या तनाव भी एक कारण है डायबिटीज का? नहीं, डायबिटीज का 2 ही मेन कारण, एक तो तनाव है और एक हमारा ये जो डाइजेशन की खराबी, पेट की खराबी है जी, ये है। तो तनाव भी बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण कहीं है। तनाव तो भाग दौड़ जो हमारी लगी रहती की है, जिंदगी है, हाय प्रतिस्पर्धा की। लेकिन वो भाग दौड़ जो है वो लिटरल में भाग दौड़ नहीं है, आप दौड़ते या चलते नहीं है, बल्कि आप मानसिक तनाव में रहते हैं। वो जो है कहीं ना कहीं डायबिटीज को न्योता देती है, पूरी तरह से न्योता देती है जी। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कहते हैं कि धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर देती है। खोखला कर यानी एक बार डायबिटीज हुई तो उसके बाद आपकी आंखें या आपका हृदय या आपकी किडनी, हर चीज उससे प्रभावित होती जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये इस बारे में हम चाहेंगे कि आप कुछ प्रकाश डालें कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं डायबिटीज की वो क्या होती है। देखो, डायबिटीज की सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो ये तो जैसे घाव हो जाते हैं, गैंग्रीन हो जाता है जी, तलवों के अंदर घाव हो जाते हैं और घाव जल्दी बढ़ते नहीं है और आंखों में मोतियाबिंद होने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा, किडनी फेल्योर होने का रहता है। यदि हमने डायबिटीज़ पर ध्यान नहीं दिया ना तो किडनी फेल्योर होने का रहता है, किडनी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है जी। और उसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम हार्ट की बीमारी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। यानी और डायबिटीज़ का जो होता है, डायबिटीज़ मान लो इंसुलिन ज़्यादा ले लिया ना हमने तो फिर हाइपोग्लाइसेमिक कोमा आने का डर रहता है, ज़्यादा यदि हो गया किसी का, और कम हो गया तो वैसे सुस्ती आ जाती है जी। तो डायबिटीज़ के तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है और उससे मतलब एक तरह से, और पैरों के अंदर वो हो जाता है, सुनपना आ जाता है, नेरोसिस हो जाता है, पैरों में सुनपना आ जाता है जी, एथिरोमा हो जाता है। ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये क्या वक्त के साथ साथ एक डायबिटिक को होती ही है, या इसमें कहीं ना कहीं अपना शुगर कंट्रोल ना कर पाना ये भी एक खास महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मतलब हम जब शुगर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना जी, तो फिर ये कोई न कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जी। और यदि हम शुगर को कंट्रोल करके चलें तो क्या ये तो अंग फिर थोड़ा सा कम रहता है जी, फिर कम होते हैं ये कॉम्प्लिकेशंस जी जी। लेकिन है ना ये भी जो, लेकिन हम दवाइयों से, इंसुलिन से कंट्रोल करें या गोलियों से कंट्रोल कर लें, उसका भी तो फिर साइड इफेक्ट कुछ कुछ होता है जी। तो सबसे अच्छा है कि उसको हम प्राकृतिक वे में, यौगिक वे में करें तो जिसमें कोई साइड इफेक्ट का नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये तो खास चीज होती ही है कि कहीं ना कहीं हम सबको ये चाहिए होता है कि साइड इफेक्ट्स ना हो जी जी। क्योंकि जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई बीमारी होती है, यदि हम दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयाँ अपना काम करती हैं, हमें उस रोग से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो काफी सोचने योग्य होते हैं कि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारे शरीर को किस तरह से खराब करते हैं। और यहाँ तक कि हमने तो साइड इफेक्ट यहाँ तक देखा कि ज़्यादातर आजकल मृत्यु तक लोगों की हो रही है जी बिल्कुल, इस डायबिटीज से, कि इसका असर पड़ता है अपने किडनी पर, पड़ जाता है, किडनी खराब होने पर तो जीवन मतलब एक तरह से खत्म सा हो जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही। और डायबिटीज में तुरंत साइलेंट हार्ट अटैक तक हो जाते हैं डायबिटीज से। बिल्कुल। तो इस तरह डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन तो बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको हमें पूरी तरह से बचाव करना चाहिए। यानी कि आपके अनुसार योग साधना जो है वो एक बहुत ही सही तरीका है, सही तरीका है डायबिटीज या ऐसे अन्य जो रोग हैं जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं उनसे मुक्ति हमें काफी हद तक मिल सकती है। डायबिटीज के लिए तो मेन मुख्य रूप से है जी जी, क्योंकि इस पर तो हमने रिसर्च किया, अनुसंधान किया। ऐसे कौन से शरीर में बदलाव आते हैं जिनके कारण कोई व्यक्ति डायबिटीज या मधुमेह से ग्रसित होता है? जैसे कि आपने कहा कि योग साधना एक ऐसा माध्यम है जिससे काफी हद तक डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है, डायबिटीज का नियंत्रण संभव है, जिससे कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस पे रोक लगाई जा सकती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से तरीके हैं योग साधना में जिनसे कि मधुमेह का नियंत्रण हो सकता है? तो मधुमेह के नियंत्रण के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने 3 सूत्रीय कार्यक्रम बताए। एक तो नियमित योगासन,
जी। एक संतुलित आहार और दूसरा संतुलित मन जी। इन 3 सूत्रीय कार्यक्रम से हम डायबिटीज पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो नियमित योगासन करने से क्या होता है, जैसे जनरली योगासन करने से शरीर में हल्कापन आता है, कर्म करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, वात पित्त कफ दोषों का शमन होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ये तो सामान्य है। तो हमें इसमें है ना, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ये ना, एक हमारी जो षटकर्म की क्रिया होती है, षटकर्म क्या होता है, शुद्धि क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम यदि योगासन यदि प्रारंभ करते हैं तो षटकर्म की क्रियाओं से करें। तो षटकर्म के अंदर हमारा ये है कि ना, एक कुंजल क्रिया होती है जिसमें हम पानी पिला के उल्टी करके निकालते हैं। उससे क्या होता है, जो हम अपच है, जो हमने ज़्यादा खा लिया, एक्सेस खाना खा लिया है, गैस बन गई है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये पेट को साफ करता है। पेट जितना साफ रहेगा डायबिटीज़ पर ज़्यादा कंट्रोल होगा। बिल्कुल। हाँ, दूसरा एक तरह से सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा सफाई बहुत जरूरी है। वो सफाई ही मेन, क्यों डायबिटीज में डाइजेशन की खराबी है, तो उसमें डाइजेशन हमारा ठीक रहना चाहिए। तो यदि मान लो हमने किसी कारण से गरिष्ठ भोजन कर लिया है, एक्सेस खा लिया, हमारी जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो हम पानी पिला के उल्टी करके बाहर निकालें तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, वे लोग नहीं करें, बाकी लोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ना, इसके साथ साथ हमारे कुछ और भी क्रियाएं, जैसे ना, उसमें क्या, डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन कैटरेक्ट होना है, आंखों की कमजोरी होना, मोतियाबिंद होना, आंखों पर असर पड़ता है। तो हम जलनेती की क्रिया करेंगे ना षटकर्म की, तो उससे हमारे आंखें ठीक रहेगी, हमारा कैटरेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा जी। तो जलनेती की क्रिया आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है जी। दूसरा ये कि एक सबसे बड़ी जो क्रिया है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, जिस पर हमने रिसर्च किया है, वो होते हैं संघ प्रक्षालन क्रिया जी। संघ प्रक्षालन क्रिया एक ऐसी है कि जो पूरी हमारे आंतों की सफाई कर देती है। एक तो इंटेस्टाइन वाश है, पूरे आंतों को धुलाई कर देती है जी। और यदि आंतें हमारी साफ हो गई तो कोई रोग हमारे पर ठहर नहीं सकता। बिल्कुल। तो उसमें हम वो 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार इसको जरूर करनी चाहिए, इस क्रिया को। उससे क्या, जितना हम 15 दिन महीने भर जो कुछ खाया पिया, जो हमारे आंतों के अंदर रह गया है, जो अपच पदार्थ रह गया है ना डॉक्टर गर्ग, कि हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है कि कहीं ना कहीं हर बीमारी जो है वो पेट से ही जुड़ी हुई है। सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोग की जड़ पेट है। यदि पेट की सफाई ढंग से हो जाएगी तो शरीर वैसे ही रोग हो जाएगा। जैसे गाड़ी की हम सर्विस कराते हैं, वैसे बॉडी की सर्विस भी जरूरी है, बहुत जरूरी। तो बॉडी की सर्विस का एक हमारे ऋषि महर्षियों ने ये संघ प्रक्षालन बताया। इसके लिए आजकल कुछ मशीनें भी आ गई है, लेकिन मशीनों से अच्छी तरह से नहीं होती सफाई। हमारे ये संघ प्रक्षालन, जैसा पानी पियेंगे अंत में वैसा ही साफ पानी निकलेगा अपने आप के, उसमें गुदा से वैसा ही साफ पानी निकलेगा। तो पूरा इंटेस्टाइन, पूरी आंतों की क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग हो जाएगी। जब क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर रोग कहाँ ठहरेगा, जब कब्जी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो पेट पूरा ठीक हो जाएगा। उससे क्या हो, लीवर भी सक्रिय हो जाएगा, पैनक्रियाज सक्रिय हो जाएगी। जो पैनक्रियाज अच्छी तरह सक्रिय, जिसकी खराबी से डायबिटीज होती है, तो वो पैनक्रियाज जब सक्रिय हो जाएगी तो इंसुलिन का स्राव ठीक से पैदा करेगी। जो इंसुलिन का ठीक से होगा तो जो कुछ हम खाएंगे उसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। तो फिर रक्त से और पेशाब से चीनी निकलना बंद हो जाएगा और लीवर भी ठीक हो जाएगा, और यहाँ तक कि हमारी किडनी भी ठीक हो जाएगी, किडनी की भी आगे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये हमने देखा है। संघ प्रक्षालन बहुत हुआ है। संघ प्रक्षालन में 4 आसन करने होते हैं, उसका पानी 3-4 गिलास पानी पीना होता है, गर्म पानी पिए, 4 आसन करें, पानी पिए, 4 आसन करें, और 2-3 बार हमें शौच के लिए जाना होता है, पेट साफ करने के लिए लेट्रिन जाना होता है, और अंत में जैसा साफ पानी जब निकलता है तो उसको बंद कर देते हैं। लेकिन ये विधिवत गुरु के सामने सीख के करनी चाहिए। सब चीजें जो है वही बात लेकिन है कि ये क्रिया इस पर हमने इसके बाद हमने शुगर टेस्ट करा के देखा तो आधी शुगर हो जाती है, कम हो जाती है, इतना फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये हमारा रिसर्च किया हुआ है। तो सबसे बड़ा फायदा इसमें षटकर्म की क्रियाओं में से ये संघ प्रक्षालन क्रिया। लेकिन ये सभी क्रियाएं मुझे लगता है कि वक्त वक्त पे वापस करनी पड़ती होंगी, मतलब ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि एक बार हम करके आए या कुछ दिनों हमने किया और उसके बाद नहीं। इसका जैसे 3-3 महीने में फिर दोबारा कर लें, फिर 3-3 महीने में कर सकते हैं। 3 महीने तक आपका उसे एक तरह से इंश्योरेंस हो जाएगा, संघ प्रक्षालन कर लिया। बिल्कुल। एक बार करने के बाद में 3 महीने तक आपका चलेगा। आपकी जो शरीर की सफाई हो चुकी है, वही बात जैसे कि अभी गाड़ी की सर्विस 3-6 महीने, जैसे कि अभी आपने कहा कि गाड़ी की सफाई, गाड़ी की हम सर्विस कराते हैं और फिर उसको चलने देते हैं। ठीक इसी तरह से हमें अपने शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छी बात बताई है डॉक्टर गर्ग ने कि हमें अपने शरीर को किसी गाड़ी से कम नहीं समझना चाहिए, जिसकी सर्विसिंग करने की हमें बार बार जरूरत पड़ती है। और
योग साधना में ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो कि ये काम करती हैं कि हमारे शरीर को साफ कर देती हैं, ताकि उसके बाद का जो वक्त है वो हम फिर अच्छा निकाल सके। लेकिन जरूरी ये है कि वो सर्विस जो है वो समय समय पर रिपीट होनी चाहिए। और नहीं तो छोटी सर्विस तो होती रहे, जैसे छोटी सर्विस के रूप में हम एनिमल ले सकते हैं, पेट का गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं, कटी स्नान ले सकते हैं, वो एक तरह से छोटी सर्विस हो जाती है, उससे भी पेट की थोड़ी थोड़ी सफाई हो जाती है। बिल्कुल, यानी कि और, ये सभी और हर 3 महीने में ये संग प्रक्षालन कर लेना चाहिए, तो उससे फिर हमारे को कभी डायबिटीज होगी नहीं एक तरह से। आपने अभी जो कुछ और चीजें बताई हैं जैसे कटी स्नान, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपसे और जानना चाहेंगे कि ये किस तरह की क्रिया है। कटी स्नान तो एक तरह से प्राकृतिक चिकित्सा की एक विधि है, जिसमें एक टप होता है, उसमें हमको बैठ जाते हैं, नाभि तक पानी रहता है। तो यदि आपको मतलब पेट की ज़्यादा गड़बड़ है तो आप ठंडा कटी स्नान लें, यदि आपके कमर का दर्द ज़्यादा है, कुछ और दर्द है, तो आप गुनगुना कटी स्नान या गर्म कटी स्नान ले सकते हैं। 15-20 मिनट बैठने से इससे आंतें बहुत एक तरह से सक्रिय मतलब हो जाती है, आंतों में जो चिपका हुआ मल होता है ना वो जल्दी ही बाहर निकलने लगता है। बहुत अच्छी चीज़ है, पेट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है कटी स्नान। ऐसे पेट का गर्म ठंडा सेक, इससे बड़ा पेट को वो मिलता है। मिट्टी की पट्टी है, उससे बहुत अच्छी ठंडक मिलती है, रक्त का संचार होता है, पेट की गर्मी खिंच जाती है, पेट की गर्मी कम हो जाती है इससे। ये तो प्राकृतिक विधियां हैं, लेकिन अपने को तो मेन ज़्यादा योग पर मतलब योग की क्रिया करेंगे तो उससे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जो अपनी ये जो कुंजल करेंगे, नेति करेंगे, संग प्रक्षालन अपने आप ठीक कर देगा। यानी कि योग साधना में देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक तरीका है। जैसे कि आप बता रही हैं कि इन सभी क्रियाओं से कहीं ना कहीं पेट के जो जैसे डिटॉक्स हम कहते हैं आजकल, डिटॉक्स किया जाता है कि शरीर की गंदगी जो है वो बाहर निकलती है, वो सभी इन क्रियाओं से वैज्ञानिक तरीके से इसको किया जा सकता है। जी। क्या इसमें बचाव के कुछ और तरीके हैं ऐसे, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि डायबिटीज हुई है, डायग्नोस ही हुई है कि डायबिटीज है, तो किस तरह की क्रियाएं या योग साधना में किस तरह की ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि व्यक्ति का समय भी ज्यादा ना लगे और डायबिटीज कंट्रोल में रहे? तो उसके लिए एक तो अपनी षटकर्म की ये क्रियाओं के अलावा कुछ आसन है जी, कुछ अपने सूक्ष्म व्यायाम है जी, कुछ प्राणायाम है, ध्यान है, आगे बहुत सारी चीजें हैं जी। तो सबसे पहले उसके बाद हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम में भी विशेष रूप से पेट की क्रियाएं बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि सारे रोग जैसे आप बताए ना, सर्व रोग पेट, सर्व रोग से ही पेट है। तो सूक्ष्म व्यायाम की जो 10 क्रियाएं पेट की हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से करें, ताकि जो भी हम कुछ खाना खाएं वो अच्छी तरह खाना पच जाएगा हमारा। जो भी एक्सेस भी यदि खाया ना हमें तो वो कंज्यूम हो जाएगा हमारा। तो एक तो पेट की क्रियाएं करें सूक्ष्म व्यायाम में। कुछ हम लोग का थोड़ा सा पेट क्या कई कारण है, डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण मोटापा है। तो सूक्ष्म व्यायाम में जो अपने जॉगिंग क्रियाएं होती है, अपना वो होता है इंजन दौड़ होता है, जंगा शक्ति होती है, ये सब क्रियाएं करने से हमारा वजन कम होता है। वजन कम होगा तो हमें इंसुलिन की कम जरूरत पड़ेगी। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं ज़्यादा फायदा करती है, जो अभी आपको सामने थोड़ा सा दिखाई अभी हम देखेंगे भी कि ये सूक्ष्म व्यायाम होता क्या है। कौन से। उसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम के अलावा हमारे आसन है, आसन का बहुत बड़ा महत्व है। आसन में भी जैसे सूर्य नमस्कार है, वो पूरे शरीर को ही कम वो कर देते, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो सूक्ष्म व्यायाम करने से पूरे हमारे पेट पर भी अच्छा दबाव पड़ता है, हाथ पैरों पर भी अच्छा पड़ता है, तो उससे हमारा पेट भी ठीक रहता है, हमारा मोटापा भी कम होता है, और सारे जितने हमारे अंदर के अवयव हैं, जितने भी इंडोक्राइन ग्रंथियाँ हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, सब सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह आसन है, आसनों में विशेष रूप से अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, अपना मंडूक आसन है, नौका आसन है, हला आसन है, मयूर आसन है। ये आसन विशेष रूप से डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे आसन। ये पूरा सीधा इनका प्रभाव अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पैनक्रियाज ग्रंथि कहते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो उससे क्या है वो ठीक से कार्य करती है, सक्रिय ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। ज़्यादा सक्रिय होगी तो इंसुलिन का पूरा स्राव करेगी, तो हम जो कुछ खाएंगे उसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, फिर हमारे पेशाब से, रक्त से चीनी नहीं निकलेगी आसन करने से। लेकिन आसनों को अच्छी तरह रोक के करने चाहिए, थोड़ी देर ज्यादा रोकना चाहिए ताकि दबाव तरीके से करना चाहिए, वक्त देना चाहिए, और सही तरीका जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे ख्याल में इन्हें किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही करना चाहिए। अभी आपको दिखाएंगे आसन, वो अभी आप देखेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, डायबिटीज के लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन बहुत अच्छा आसन है। इसे सीधा दबाव पैनक्रियाज ग्रंथि पर पड़ता है। हाथ पीछे ले जाएं, सिर को अच्छी तरह मोड़ लें, पीछे वाले हाथ से भी, और जो खड़ा है पैर उसको पकड़ने की कोशिश करें।
ये डायबिटीज के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। विश्राम वक्रासन। कोहनियों का झुकाव नीचे की तरफ रखें। ये डायबिटीज के लिए बहुत उत्तम आसन है। इससे पूरा दबाव पैनक्रियाज ग्रंथि पर पड़ रहा है, जिससे पैनक्रियाज सक्रिय होकर इंसुलिन का ठीक से स्राव करती है। विश्राम। सीधे लेट जाएं। पायल की स्थिति में सीधे लेट जाएं। उत्तान पादासन, ये भी बहुत उत्तम आसन है डायबिटीज के लिए। धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे पैरों को उठाएं। इससे पूरा नाभि पर जो जोर पड़ रहा है, मणिपूरक चक्र पर जोर पड़ रहा है, वो भी अग्नाशय ग्रंथि पर पूरा दबाव पड़ रहा है। धीरे धीरे पैर नीचे ले आए। जिनको डायबिटीज से सर्वाइकल नहीं है, कोई और परेशानी नहीं है, तो सिर भी ऊपर उठा सकते हैं। सिर ऊपर उठाएं, पैर और सिर दोनों एक साथ उठाएं, हाथों को भी ऊपर उठाएं, हथेलियों को भी ऊपर उठा लें, हाथ भी उठा लें। तो ये एक तरह से ये नौकासन की तरह है। ये उत्तान पादासन है, बहुत अच्छा आसन है डायबिटीज के लिए। विश्राम। धीरे धीरे नीचे ले आए, धीरे धीरे। दोनों हाथों को फैला दें, हथेलियां पर्स को मिला लें, पैरों को मिला लें और पैरों हाथों को ऊपर उठाएं। ये भी डायबिटीज का सीधा दबाव पेट पर पड़ रहा है। बहुत अच्छा आसन है डायबिटीज के लिए। विश्राम। रिलैक्स की स्थिति में आ जाएं। पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। तो सबसे पहले नमस्कार की स्थिति में आ जाएं। सूर्य देव का ध्यान करें, सूर्य से शक्ति मांगे। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यै धर्माय दृष्टये। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 ओम सूर्याय नमः। लेकिन डॉक्टर गर्ग यहाँ एक खास चीज है, आज के वक्त में शहरों में ही हम देखते हैं डायबिटीज ज्यादा है, और शहरों में भागदौड़ जो है, स्ट्रेस जो है, तनाव जो है वो ज्यादा है, और उसकी जो वजह है वो है वक्त की कमी। लोगों के पास वक्त ही नहीं है कि वो अपने शरीर पर उतना ध्यान दे पाएं जितना उन्हें देना चाहिए। ये शायद हमारे यहाँ का कुछ माहौल, कुछ वातावरण, जो आजकल लाइफस्टाइल है वो ही ऐसी हो गई है। तो ऐसे में वक्त कितना देना चाहिए इन यौगिक क्रियाओं को स्वस्थ जीवन शैली के लिए? यानी अगर हम आपसे पूछना चाहें कि एक दिन में कितने घंटे हमें देने चाहिए इन चीजों को, तो आप हमें क्या ये वक्त के रूप में तो यदि आप मतलब 40 मिनट या आधा घंटा भी देंगे तो वो भी बहुत है। केवल आपको 15-20 मिनट अब जल्दी उठने की जरूरत है, तो उससे सारी आपकी लाइफ मतलब पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो सुबह कहते हैं सुबह का जितना जल्दी आप उठेंगे ना, 100 दवा 1 हवा सुबह का। तो सुबह आप जल्दी उठ के थोड़ा सा घूम लीजिए, या थोड़े से यदि आपके यदि एज उम्र ज़्यादा है तो आप घूमने का रखें, और यदि एज ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ा सा यौगिक व्यायाम और आसन कर लें, और फिर थोड़ी देर 5 मिनट प्राणायाम और ध्यान कर लें, तो देखिए आपका दिन भर यानी बहुत कुल मिलाकर सिर्फ 30 से 40 मिनट 40 मिनट 30 से 40 देना है आपको, और उसमें आपका जो शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। और डायबिटिक्स के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम इतना वक्त देते हैं ऐसी चीजों में कि इंसुलिन लेना है, या अपने डायबिटीज को नापना है, उसकी कॉम्प्लिकेशन से जूझना है। तो 40 मिनट का वक्त अगर हम प्रतिदिन सुबह सुबह अपने शरीर को दें यौगिक क्रियाओं के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। हम बहुत सारी बीमारियों को टाल भी सकते हैं। अब आपसे जानना चाहूंगी कि भोजन में कौन से ऐसे खास परहेज हैं जो कि एक मधुमेह के रोगी को करने चाहिए? देखिए, मधु का अर्थ होता है मीठा, तो मीठे को कौन चीज काटती है? कड़वी चीज। तो मीठे को कड़वी चीज काटती है, तो कड़वी चीजों का सेवन, जैसे है ना, नीम का सेवन है, करेले का है, मेथी का है, कुंदरू का है, मतलब हमें कुछ एक चीज मतलब कड़वी जरूर लेनी चाहिए, कि वो मीठे को काटेगी जी। मीठे को तो जो रक्त में ज्यादा, ब्लड में ज्यादा शुगर है उससे अपने आप अपना कम हो जाएगी। जैसे करेले का रस 2 बूंद आप 2 करेले का रस ले लीजिए, या आप वो कर लीजिए, मेथी का पानी ले लीजिए, या नीम का सेवन भी कर सकते हैं, या अपना एलोवेरा आंवला का वो कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तो आप ना ये लें, एक जमीन के नीचे की सब्जियां कम लें। अच्छा। हाँ, और एक सबसे बड़ी चीज़ है खाने में कि अंदर आपका भूख से थोड़ा कम खाएं। हम थोड़ा सा ज़्यादा खा, डायबिटीज़ वाले को भूख ज़्यादा लगती है, वो रोटी ज़्यादा खा लेता है, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चला जाता है, तो इसलिए शुगर कम नहीं होती है। अच्छा। तो उसको थोड़े से सलाद ज़्यादा लेना चाहिए, सब्जी ज़्यादा खानी चाहिए, हरी सब्जियाँ जैसे लौकी है, टिंडा है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा ले। पहले 1 प्लेट सलाद ले, फिर सब्जी खाए, फिर 1-1.5 चपाती खाए, और वो भी बेजोड़ की रोटी खाए। ये गेहूं की रोटी में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। बेजो चना गेहूं की रोटी ले, 3 हिस्सा जो हो, 1 हिस्सा चना, 1 हिस्सा गेहूं, चाहे तो उसके अंदर थोड़ा सा सोयाबीन मेथी भी मिला सकते हैं। तो उस रोटी को खाए, वो 1 या 1.5 रोटी खाए। और आजकल जो 3 टाइम जो खाना चला गया है ना, वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है। उसमें बहुत हल्का, मतलब इस डायबिटीज़ वाले को रोटी की मात्रा कम से कम लेके फल, सलाद, सब्जी, इनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। सब्जी इनको ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। पेट हल्का रहना चाहिए, भूख, और ताकि पेट साफ रहता रहे। जी, काफ़ी। तो आज
डॉक्टर गर्ग, आप जो हमें जानकारियां दे रही हैं वो इतनी ज़रूरी जानकारियां हैं, सिर्फ डायबिटीज़ के रोगियों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी हैं उससे हम अपनी चिकित्सा, उससे हम अपनी रोग मुक्ति कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ आकर हमें दिया है। हमें बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं, ना सिर्फ योगासन, सूक्ष्म व्यायाम, बल्कि भोजन से संबंधित या हमारी जीवन शैली से संबंधित, हमारे रिलैक्सेशन से संबंधित भी आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अभी हमने जाना मधुमेह के बारे में, जाना कि मधुमेह में ज्ञान ही है समाधान। डायबिटीज़ पर जीत अब दूर नहीं, यही है हमारा संकल्प। और इसी संकल्प को साथ लिए मैं एस्मा अग्रवाल अब आपसे इजाज़त लेती हूँ और वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में फिर होंगी हाजिर कुछ और सलाहें, कुछ और ज्ञान लेकर आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।